हम लोग किसी भी आसन में बैठ जाएंगे सुखपूर्वक, जिसमें हमको सुख की अनुभूति हो। शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान को, अपने चेतना को आती जाती श्वास, जो 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसके सहारे हम अपने ध्यान को उस पर लगाने की कोशिश करेंगे। अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधी रखें और 3 बार लंबा गहरा श्वास लें। अपनी आंखों को बंद रखें और दोनों हथेलियों पे अपने घुटने पे रखते हुए ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को के टिप को मिलाएंगे और सहजता से अपनी आकृति, अपने अवस्था में बने रहेंगे। कमर गर्दन सीधी, एक सीध में हो, शरीर में कोई खिंचाव नहीं। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लेते हैं और फिर ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। श्वास लें, ओ दोनों आंखों को बंद रखें, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और रब करें। हथेलियों से उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल पे, अपने चेहरे पे, अपने आंखों पे, गालों पे स्पर्श कराएं। राउंड राउंड घुमाएंगे और पूरे शरीर में स्पर्श कराएंगे। आंखों को बंद रखें। इससे जो हमारे ऊष्मा जो उत्पन्न हुई वह एक्टिव हुआ, हमारी एनर्जी एक्टिव हुई और पूरे शरीर को एक्टिवेट किए। ठीक है, आंखों को सहजता से खोलें। अपने शरीर में हर जगह महसूस करें कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो रहा है। और हम लोग अब वार्म अप की ओर जाएंगे। ठीक है, वार्म अप करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को, पहले दंडासन की स्थिति ये हुई, या दंड की तरह बैठ गए हैं, और फिर दोनों हाथों को अपने बैक ले जाएंगे और उस पे अपने शरीर का धड़ का भार रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से, सहजता से रखेंगे, जिससे कि हमारा स्पाइन और हमारा नेक एक सीध में हो, गर्दन एक सीध में हो, अलाइन हो। ठीक है, कोई भी खिंचाव, कोई भी तनाव नहीं। आंखों को बंद कर लेंगे। समझना यह है कि हम जो करेंगे, पहले पाद उंगली नमन, जो आगे की उंगलियां जो है, पैर की उंगलियां, उसे आगे और पीछे करना श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे। इसमें हमारा पंजा आगे पीछे ना हो, इस प्रकार नहीं होना है। ठीक है, सिर्फ उंगलियों को करना है, उंगलियों का मूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, 10 राउंड करेंगे। ठीक, पूरे श्वास के साथ करना। कैसे है, श्वास छोड़े, श्वास का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। सभी जानते हैं कि हम खाना खाएं नहीं खाएं तो 20-25 या महीने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। पानी नहीं पिए तो 2-4 दिन तक संभवतः जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना हम लोग 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते। तो श्वास को बहुत सहजता से जो है ना, लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है।
हर मूवमेंट में श्वास का ध्यान रखना है, ठीक है। हम जितना फास्ट श्वास लेंगे उतना हमारा लाइफ स्पैन जो है ना वह घट जाएगा। हाँ, अगर जो है ना फास्ट लिए, स्पैन घट रहा है। श्वास पे एक तरह से समझना है कि हमारे श्वासों पे हमारी जिंदगी है। श्वास, कछुआ जानते होंगे 250 से 300 साल जीता है, वह मिनट में 3 श्वास लेता, 3 से 4। वह श्वास पे खेल है। हम श्वास बहुत लंबा लेंगे, देखिए जैसे मैं छोड़ते हुए आगे की ओर, यह फेफड़ा जो है इसमें जो है ना 5 लीटर तक हम वायु को जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उस वायु को हम इतना फेफड़ा में लें, इतना इंटेक हो जिससे कि हमारे शरीर में जो है ना अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा है, एनर्जी है इस चीज का। तो श्वास लेना कैसे है, ठीक है। रिलैक्स, और पैर को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स की स्थिति बनाएं। इसमें अपनी आंखों को बंद करते हुए अनुभव करें कि जो हमने यह क्रिया किया है इसके बाद हमारे शरीर पे, हमारे जिस भाग पे इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वह किस रूप में पड़ा है, प्रभाव किस रूप में, हमारे शरीर के किस भाग में क्या फील हो रहा है उसको फील करने की कोशिश करना है। खिंचाव हुआ है किसी भाग में, हमने अभी खिंचाव किया, उसमें जो है एक्सरसाइज किया गया, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन आप देखोगे कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से हो रहा होगा, एक एनर्जेटिक फील कर रहा होगा, एक जो है ना शिथिल होने की कोशिश कर रहा होगा, वह फील कर रहा होगा कि मुझे जो है ना मेरा काम लिया गया है, और फिर इस वह रेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन जो कि क्रिया किए हैं उससे ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ गया है, ठीक है। आंखों को बंद ही रखें। अब करना है, अब अगला आसन जिसको देखने के लिए खोलें आप आंख को, आगे पंजे को आगे की ओर करना है और पीछे करते हुए श्वास लेना, आगे करते हुए श्वास छोड़ना है और पीछे करते हुए इसका मूवमेंट कराना आगे और पीछे। इससे हमारे पेल्विक जोन जो कि यह भाग है हिप्स के पास, ठीक है, उसमें वहां से जुड़ी जो हड्डियां, उस पूरी हड्डियों को जो खिंचाव होता है उसमें, ठीक है, स्ट्रेचेबल पोजीशन होती है, उसमें खिंचाव लाते हैं। आगे और पीछे श्वास के साथ करना है, इसमें भी फील करें, आंखों को बंद करके आप, प्रभाव अच्छा फील होता है। आगे की ओर श्वास छोड़ना है, पीछे की ओर श्वास लेना है, भरपूर श्वास लेना है। ध्यान रहे अपनी स्पाइन को सीधी रखें, अपने गर्दन के साथ अलाइन में रहे, शरीर पे कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं। मन को अपने किए जाने वाले अभ्यास पे लगाएं, श्वास के साथ आगे करते हुए श्वास छोड़ना है, पीछे पंजों को लाते हुए श्वास लेना है। अपने शरीर में हो रहे मूवमेंट से, क्रिया से, जो हम क्रिया कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे बंद आंखों से फील करने की कोशिश करें। हमारे हड्डियों के लिए, हमारे पूरे पैर में जो है ऊर्जा का प्रभाव, ब्लड का सर्कुलेशन और हमारे शरीर की ऊतकें, कोशिकाएं, उनमें एनर्जी पर्याप्त रूप से पहुंच पाता है, ब्लड का फ्लो ठीक प्रकार से हो पाता है। इससे हमारी जो कोशिका जो मर चुकी है, जो जिसको ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है, जिसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, उसके वजह से जो वो एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा, तो वो अपना वर्क जो है, अपना काम छोड़ दिया था, मृत होने जा रही थी, इससे उसमें जो है जान आएगी, ठीक है। अब करना है इसमें राउंड राउंड इसे घुमाना है, थोड़ी दूरी रखेंगे अपने पैर पे, इतना, ठीक है। कमर गर्दन आपको ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील कीजिए और सुनिए और सिर्फ उसी तरह से रहना। जब जो चीज बोलते हैं उसका मतलब है कि वह चीज पे ध्यान भी देना है, ठीक है, एकदम पूरे। यह सिर्फ
अनुभव करने की है, जीने की है। दादा भी कहते हैं ना, योग में जीना है। सब कुछ जो है ना ठीक किया जा सकता है, हर रोग को दूर किया जा सकता है। बस उसमें, क्योंकि हम बाहरी चीज, हम डॉक्टर के पास जाना होता है, दवाई खानी पड़ती है, इससे साइड इफेक्ट जो आपको बताया गया वह होना है। बाहर से हमको कुछ भी नहीं लेना पड़े। हमको यह नहीं सोचना है कि जब बीमार पड़ेंगे डॉक्टर को कहेंगे कि हम, हाँ डॉक्टर साहब मुझे यह परेशानी हो रही है, वह दवाई दे दें और अपना काम खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि रात में हम सोने लगे तो दवाई खा लें, सुबह उठे तो दवाई खाएं। इतनी पंक्चुअलिटी हमारे इसमें होना चाहिए कि पहले से ही उसके प्रिपरेशन को करते रहना है, क्योंकि इसमें कुछ ना जाना है, आपको जीना है और इस तरह से करना है। मूवमेंट देखिए, पूरा इफेक्ट आना चाहिए। अपोजिट साइड से भी करेंगे ऐसे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। नहीं देखिए, आप उसको उस पे इस तरह से करिए कि वह एक ज्वाइंट जो है यहाँ का लॉक है, यहाँ हिंज ज्वाइंट है ये सब, ठीक है, पैरों का जोड़ सब। तो उस पे किस तरह से लगा हुआ, उसमें किस तरह से उसका जो मूवमेंट हो सकता है, क्या यह इस प्रकार से नहीं हो सकता? जितना जो ना हम शून्य बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, उतना देखिए किस प्रकार आगे की ओर तनाव, साइड बाय साइड, आगे पीछे साइड कर सकते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। इससे अर्थराइटिस की समस्या दूर होती है, जिसको पैरालिसिस है, ठीक है, वह भी इससे करने करने के बाद उस इसमें सुधार आएगा। कोई डैमेज है कहीं पैर पे, उसमें सुधार आएगा, ठीक। तभी से नहीं सुन रहे थे क्या? नहीं, अभी 2 मिनट अभी आ रहा, लेकिन बीच में सट गया था। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम लोग जो जो प्रॉब्लम है उस पे आते हुए उससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है, आसनों को करेंगे। तो इस प्रकार बैठे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाए, ठीक है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी रहेगी। और फिर राइट हैंड को श्वास के साथ उठाना है, श्वास के साथ उठाना है। पीछे देखने की कोशिश करें, पीछे एक मेरा हाथ होगा जो कि हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सा को, हिप से ऊपर के हिस्से को, वो जो ना पूरा सीधा रखने की कोशिश करेगा, स्पाइन को सीधी रखेगा। और फिर पीछे देखना है, गर्दन को पीछे करना है, जिससे यह श्वास की क्रिया नॉर्मल, श्वास प्रश्वास की क्रिया नॉर्मल रहेगी। फिर सामने की ओर देखते हुए क्या करना है, इसमें जो ना आप ऐसे दिए हाथ, इसको टच करने की कोशिश करना, नहीं हो तो इतना भी आप कर सकते हैं ऊपर, पहले पहले नहीं हो पाता, तो हम पहले ऐसे करेंगे, नहीं तो आप ऐसे करते हुए पीछे मुड़ना, इसके अपोजिट, अपोजिट मुड़ना है, या जो लेग है इसके अपोजिट,
सीधा, ठीक है। आप ऐसे मुड़े, देखने की कोशिश करें, पीछे देखने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, स्पाइन सीधी हो, 5 काउंट तक रुकेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को ले गए थे, ऊपर उठाए थे श्वास लेते हुए, फिर तो लाते हुए भी श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे, ठीक है। यही क्रिया दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए, पीछे हाथ लगा देंगे। पहले आप लगाना चाहते हो तो पहले लगा सकते हो, बाद में लगाना चाहो पहले। राइट लेग से कर रहे हैं तो राइट लेग इस तरह की स्थिति, स्पाइन सीधी हो, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, लाते हुए यहाँ पीछे राइट साइड अपने गर्दन को ले जाएंगे पूर्ण स्थिति में। इस पूर्ण स्थिति में आने के बाद होल्ड करेंगे इस पोस्चर में कुछ देर, ठीक है। बहुत अच्छा, बस जितना आप मुड़ पाते हैं उतना इनिशियल स्टेज में आप जो इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस सेकेंड राउंड भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड भी करते हैं। अब चेंज करेंगे लेग को चेंज करेंगे, हाथ इस, हाँ लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि अभी राइट से किया हम लोगों ने। अब फिर करेंगे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और पीछे मुड़ेंगे। अभी आपने नहीं कैसे किए थे इससे पहले, हाँ इधर कीजिए। लेफ्ट की तरफ झुकना है, जिस तरफ का हाथ गया ना उसी तरफ मुड़ना है। सीधा रखें लेग को भी, इसे भी सीधा रखना है। बॉडी को इसके अंदर से पेट में मुड़ा होगा। पेट के लिए, हमारे लीवर को, स्टोमक के लिए, पैंक्रियाज के लिए, किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है, ठीक है। वक्रासन, इससे हमारे आंतरिक अंगों में जो उसको बल मिलता है, स्टिमुलेट करता है। वापस सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे, दूसरे लेग से करेंगे। और हमारे गर्दन के लिए, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, जो अकड़ जाती है। हम लोग घंटों बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, काम करते रहते हैं, अकड़ सी जाती है गर्दन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी होती है। इससे रीढ़ को, उसमें लचक आती है, फ्लेक्सिबल बनता है, एनर्जेटिक होता है, मजबूती आती है, ब्लड का फ्लो ठीक प्रकार से हो पाता है, स्पाइन को रिजुवनेट करता है, ठीक है। क्योंकि यह इफेक्ट हम देख पा रहे हैं, हम देख हम देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर के किस भाग में क्या जो है प्रभाव हो रहा है, किस चीज का जो ना हम जो है ट्विस्ट कराते हैं, तो ट्विस्ट कराने के बाद हमारे बॉडी का कौन सा भाग क्या हो रहा है। फिर से करेंगे, लास्ट टाइम करेंगे। 3 राउंड कम से कम करना है किसी बात, हाँ। यह बेस्ट इफेक्ट के लिए इनिशियली जो है, जब शुरुआती में 3, फिर बढ़ाते जा सकते हैं जिस चीज का जितना जरूरी है, जिस आसन का, ठीक है। फिर करेंगे। अब फिर जो है ना, आपने इसी लेग से किया था, इस लेग से फिर से नहीं करेंगे, चेंज करना अब, ठीक है। चेंज करना, हर बार चेंज करना। अब राइट से करेंगे, लेफ्ट लेग को नीचे आगे फैलाएं, राइट लेग को नी के पास लाएं, और इस तरह से नहीं, फॉर्मली नहीं करना, मतलब कैजुअली नहीं करना। उठाएं, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए पोस्चर में, फाइनल पोस्चर में आएंगे इस प्रकार। यह पैर सीधा हो, यह ध्यान रखें आगे की ओर। इसमें भी जो है ना, इसमें भी स्ट्रेच आएगा, इसमें भी झुकेगा इस प्रकार से, तो नसें तनेगी, पीछे देखने की कोशिश। 1 2 3 4 एंड 5। वापस सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे, फिर रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने फैला दे।
और पीछे में हाथ रख के बैक में हाथ रखते हुए रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर ले। और हमने जो आसन किया है उसके हमारे शरीर के किस अंग पे किस तरह का प्रभाव हुआ है उसे फील करने की कोशिश करें। हर आसन के बाद जो भी आसन करेंगे उस आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करते हुए फील करेंगे कि हमारे शरीर पे उस आसन का क्या प्रभाव हुआ है, उसको फील करने की कोशिश करेंगे। इससे हम जो निरंतरता है वह तो होनी ही चाहिए उसकी एक के बाद दूसरी, लेकिन उसको फील करते हुए आगे बढ़ते जाना। ठीक है, अब हम इसी में करेंगे दूसरा वज्रासन में बैठेंगे जो आप करते आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड को अपने नेवल के पास रखेंगे और राइट हैंड को उसके ऊपर। श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लें, स्पाइन सीधी हो और श्वास छोड़ते हुए पेट में संकुचन सा करना है, अंदर की ओर श्वास छोड़ते हुए, और फिर आगे स्पाइन को सीधी रखते हुए झुकना है। गर्दन को कोशिश करें कि आगे देखने की कोशिश करें। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़े हुए रह सकते हैं आप, ज्यादा देर तक स्टे करना है तो श्वास की गति, प्रश्वास श्वास की गति चलती रहेगी। श्वास लेते हुए ऊपर, आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप रह रहे हैं उस पोस्टर में तो आप श्वास रोके रख सकते हैं, जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं अपनी श्वास। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो श्वास को जो है होल्ड नहीं करना है, नहीं करना है, इससे उसका फिर दिक्कत आ जाएगी ब्लड प्रेशर। हाँ, तो उसमें श्वास पोस्टर में बने रहने के बाद श्वास को ले सकते हैं आप, उतना माइल्डली लेना है, माइल्डली लेना है। हाँ, तो रोक सकते हैं, लेकिन जितना तक आप रोक सकते हैं उतना देर तक, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करें। किसी भी चीज में हाई ब्लड प्रेशर में होल्ड नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, फिर से करेंगे। ऊपर उठे श्वास लेते हुए, आंखों को बंद करके। आप चाहे तो बीच में भी इंटरवल लेते हुए आप फील कर सकते हैं। एक दूसरे आसन या फिर उसी आसन को आगे करने के बाद फिर से लें। आंखों को क्रिया के दौरान बंद रखेंगे तो आपको इफेक्ट अच्छा आएगा। थ्री से 5 ब्रीथ तक नीचे रहेंगे, श्वास प्रश्वास की क्रिया लेंगे और फिर सीधा होंगे श्वास लेते हुए। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों चेस्ट के अनुकूल, जो हमारा चेस्ट जो दूरी है उसी दोनों घुटनों के बीच इसी तरह से नी के बीच देंगे गैप, जितना हो उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। हाँ, इसी इसी अनुरूप पीछे भी हमारा पैर सीधा हो पीछे का। ठीक है, उंगलियां पीछे की ओर। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे इस प्रकार उंगलियों को रख सकते हैं। ठीक है, और फिर अपने कमर पे इस प्रकार आप कंफर्टेबल हैं इस प्रकार रखें, या नहीं तो इस प्रकार, और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकना है। आप गर्दन को भी पीछे ले जाना है, कमर आगे की ओर, पेट आगे की ओर,
इस स्टेज में, फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद श्वास प्रश्वास की क्रिया समान, वापस श्वास छोड़ते हुए आगे झुके और हाँ थोड़ा हाथ अंदर की ओर करें। हाँ ठीक है, मार्जरी आसन करेंगे, इसी पोस्टर में बने रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को इस प्रकार टेढ़ा करना, श्वास छोड़ते हुए करें और हाँ और गुड, बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए और फिर श्वास लेते हुए इस प्रकार ऊपर की ओर अपने नेक को भी ऊपर रखेंगे और स्पाइन को नीचे की तरफ करेंगे। लंबर, थेरोसिक और सर्वाइकल जोन की समस्या, पूरे स्पाइन को यह मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और श्वास के साथ श्वास लेते हुए ऊपर की दिशा, गर्दन को भी ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को मोड़ेंगे, कर्व करेंगे। कैट एंड डॉग पोज, इसका कैट एंड डॉग पोज इंग्लिश में नाम है। जो बल कैट और डॉग को मिलता है, जो प्रभाव उसमें दिखने को मिलता है, वह चीज, वह पावर हमारे शरीर में भी आ जाती है, वही शक्ति। श्वास के साथ करें, ठीक है, करें मेरे सामने और ढीला छोड़ें स्पाइन को थोड़ा सी भाग से। हाँ, श्वास छोड़ें, करें, छोड़ें और हो सकता है। श्वास लें, नीचे कमर से धीरे से जाना है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, फील करना है, ठीक है, गर्दन ऊपर की ओर जितना हो सके तनाव लाना है इस भाग में। फिर करें एक बार, नीचे श्वास छोड़ते हुए वापस। आप करेंगे फिर उष्ट्रासन, ठीक है, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे जो हमने किया है इससे पहले, कमर पे करते हुए पीछे श्वास लेते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर यह करेंगे मार्जरी आसन। यह तंत्रिका तंत्र का भाग है जो हमारे हाँ ऊपर की ओर हमारे मस्तिष्क में जाता है, ठीक है। यह देखिए इसका प्रभाव हमारे शरीर के किस किस भाग में, यहाँ से जो शुरू होता है और घुटने पे जो हम खड़े हैं तो घुटना का तो है ही, इसके बाद जो है ना कमर से ऊपर पेट है उसमें मसाज करता है सभी अंगों का, ठीक है। स्पाइन जो है उस पर पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, नेक पे कर रहा है और जो है ना मस्तिष्क पे कर ही रहा है, चेहरे को भी ऊपर कर रहा है। तो उसमें ब्लड का जो है ना अगर किसी में टेंशन आता है, थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो ब्लड जो है ना वहाँ देखेंगे चेहरे पे थोड़ा परिवर्तन आता है, ब्लड का फ्लो जो है रेड हो जाता है या कोई स्किन का जो है, तो इससे इसका फिर करेंगे। अब फाइनल में जाने की कोशिश करें इस प्रकार, श्वास लेते हुए एक हाथ को रखें और फिर एकदम आराम से सहजता से गर्दन को पीछे रिलैक्स मोड में की समस्या, थायराइड की समस्या दूर होती है। माता बहनों के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है।
हमारे घुटनों से, पैरों से लेके सर तक हर एक भाग पे यह काम कर रहा है, खिंचाव हो रहा है। ठीक है, अब इसी में आएंगे इस प्रकार शशांक आसन। दोनों पैर के बीच, घुटनों के बीच गैप दे दे, पूरे पूरे मैट पे फैला दे पैर को। ठीक है, अब पीछे ऐसे भी कर सकते हैं आप, समीप भी ला सकते हैं। हाँ, इतना। अब हाथों को इसमें इस तरह से बैठ भी सकते हैं, बैठे आप। ठीक है, अब ऐसा हो कि हमारा सिर्फ बुटक जो है सिर्फ जमीन पे टिका हुआ हो, इस प्रकार। देखिए मेरा सटा हुआ पूरा, मेरा पूरा सटा हुआ। पीछे से देखने की कोशिश करें, क्या सटा हुआ है? थोड़ा सा रह गया। स्पाइन को सीधी रखेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ते हुए हाथ को यहाँ लाए, अब इसको फैलाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हमारा हिप्स भी नीचे की ओर हो पूरी तरह से। स्पाइन को रेस्ट मोड में एकदम पूरा फैलाएंगे, हाथ को स्ट्रेच एकदम पूरा आगे की ओर खिंचाव उत्पन्न करेंगे। हमारे शरीर का हाथ वाला भाग और खिंचाव फील करेगा इसको, स्पाइन को। और यहाँ से गुड, बहुत अच्छा। और रिलैक्स, पूरे आराम से खिंचाव होने दें और फील करें। चेस्ट को सटाने की कोशिश करें, चिन और फोरहेड। जब चिन को नहीं सटाना है तो फोरहेड सटाने की कोशिश करें। चेस्ट नहीं सट रहा हो तो श्वास लेते हुए हाथों को जिस तरह पीछे ले गए थे, उसी आगे ले गए थे, उसी प्रकार पीछे लाएं और उठें। धीरे 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 इस प्रकार उठने की क्रिया है, इस प्रकार उठ सकते हैं। अचानक इस प्रकार नहीं आए कि उसमें दर्द में खिंचाव हो जाए, स्ट्रेन आ जाए। उसको करना है ऐसे, लिफ्ट कराना है। देखिए इसमें कोई भी नहीं, हम अपने हाथों का सहारा लेते हुए वहां यहाँ आ गए। ठीक है, एक बार और करेंगे। हवा नहीं लग रही है ना आपको? गर्मी लग रही है? इसमें उस थोड़ा सा यह होना चाहिए, पसीना आना चाहिए। हाँ, तो पसीने के बाद हमारा मल जो है, हम मल यह निकलेगा, क्योंकि मल निकलता है स्वेद से और मूत्र से और लेटरिंग से, जो हम करते हैं। यह तीन क्रिया है हमारा जो है ना विजातीय द्रव बाहर निकलने का। छोड़ते हुए आगे यहाँ रखें और फिर ऐसे जाएं। आप इससे एक फाइनल स्टेज में आ पाएंगे जिसका जो इम्पैक्ट हमारे शरीर पे बहुत ही पॉजिटिव होगा। नॉर्मल ब्रीथ, श्वास प्रश्वास की क्रिया नॉर्मल। अगर घुटनों की समस्या हो, घुटनों में कोई चोट हो, सर्जरी हुई हो, तो इस आसन को नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। वापस आए श्वास लेते हुए हाथों के बल। आगे हाथ फैलाएंगे, अब अपने दोनों हाथों को अपने साइड साइड बाय साइड चेस्ट के पास लाना। इस प्रकार पैर दोनों मिला हुआ ना, थोड़ा गैप हो, पैर के बीच गैप हो, थोड़ा थोड़ा गैप है।
नाभि से आगे का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, अपने हाथ के उसका पूरा हाथ हमारे शरीर के साइड, मेरे हाथी के बगल में कोहनी जो है एल्बो हमारा हुआ, इस प्रकार सीधी हो, बाहर की ओर न हो, इनसाइड हो, ठीक है। अब आगे की हिस्सा नाभि से ऊपर का सांस लेते हुए, बहुत अच्छा श्वास लेते हैं, वापस आए, श्वास छोड़ते हैं, दोनों पैर के बीच गैप है और हमारा एंकल का पोस्चर जो है अंदर की ओर हो, अंदर रिलैक्स करेंगे, देखकर मुझे पैर पैर अंदर की ओर, एंकल जो है कोहनी क्या कहते हैं इसको, टकना, टकना को अंदर की ओर, अंदर की ओर फुला दें, और फैला दें और फैला दें, रिलैक्स करें, दोनों हाथों सामने लाते हुए फोरहेड के सामने लाएंगे और इससे अपना चिन या फोरहेड को सटाएंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पोस्टर में आएंगे, थोड़ा गैप देंगे, सीधे रखेंगे और इसके पास माथे को लाएंगे, भुजंगासन, कोबरा पोज, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर मेंटेन करें 5 के काउंट तक, 1 2 3 4 5, फिर से पोस्टर करेंगे, मकरासन, रिलैक्स करेंगे, हमारे शरीर में 7 चक्र है, उस चक्र में से सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से पूरी जागृत करने में यह बहुत मदद करता है, क्योंकि ऊपर स्वादिष्ठान की ओर चक्र मेघल चक्र और स्पाइन से रिलेटेड समस्या, श्वास से रिलेटेड समस्या, 1 फिर से रिलैक्स, अपने गर्दन को मोड़ते हुए यहाँ भी कर सकते, इस प्रकार से एक कान को सटाते हुए ज्यादा रिलैक्स। फिर आप इसमें शशांक आसन में भी आ सकते हैं, इसी में आ जाए शशांक आसन, फिर से भुजंग आसन, इसी तरह से आ जाए, करते हुए शशांक आसन, हिप्स को नीचे आए, फिर वापस भुजंग आसन में सांस लेते हुए ऊपर, शशांक आसन, इसमें घुटनों के बीच में गैप नहीं है, भुजंग आसन, नीचे जाना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर,
में सट जाता है। करेंगे इस प्रकार, राइट लेग को आगे फैलाते हुए सामने, ठीक, और इसे लेफ्ट लेग को अपने जनन अंग के पास रखने की कोशिश करेंगे। पैर सीधी हो हमारे आंखों के सामने, और श्वास लेंगे छोड़ते हुए सामने, कमर से आगे की ओर झुकेंगे, जितना हो सके उतना करना है। धीरे धीरे आप ऐसे करने की कोशिश करें, इससे आपका मसाज भी पैर का हो जाएगा, और आगे जो है स्विंग करने से थोड़ा लचीलापन आएगा। और धीरे धीरे अगर आप रोज करते हैं तो इसको आप वहां इस प्रकार ले जा सकते हैं। स्पाइन बिल्कुल सीधी, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद वापस, ठीक है। अब हम लोग करेंगे हमने किया, ठीक है, हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो करेंगे प्राणायाम कुछ, स्पाइन सीधी, अनुलोम विलोम, पता होगा आपको। पहले लेफ्ट से लेना है, ठीक है, हाँ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, हाँ भस्त्रिका करा देता हूँ बस, ठीक है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी। भस्त्रिका में क्या करना है कि श्वास छोड़ना है जितना गहराई से, इसमें गहराई, इतने गहराई का मतलब हुआ यहाँ पे कि फोर्स के साथ छोड़ना है, गहराई तक फोर्स के साथ लेना है, और उसमें यानी फास्ट होता है, ठीक। देखिए, नहीं कपाल भाती दूसरा है, उसमें उसमें दूसरे तरह होता है। बीपी वाले पेशेंट के लिए यह भस्त्रिका नहीं कराना है, ठीक है। इसमें तेज श्वास, इसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, गर्मी के मौसम कदापि नहीं करना चाहिए। मेरा होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उस तरह के मैं आसन फिर भी कर लेता हूँ, कराना पड़ता है या कभी, ठीक। तो यह भस्त्रिका जनरली नहीं करना है, गर्मियों में तो नहीं करना परेशान। कपाल भाती ब्लड प्रेशर वाले भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन वह माइल्डली कर सकता है, मतलब आराम से कर सकता है। कुछ आदमी इस प्रकार भी करते हैं, इस प्रकार नहीं करना, माइल्डली करना, स्लोली करना, इस प्रकार। कमर गर्दन सीधी। क्या होता है, श्वास इसमें सिर्फ छोड़ना होता है, ले हम स्वतः लेते हैं, क्योंकि जीने की जो है ना ख्वाहिश की वजह से लोग श्वास ले लेते हैं। देखिए इसमें, लेकिन ज्यादा निकालने पे ध्यान देना है। करें, कर सकते हैं, हाँ कपालभाति इस प्रकार से मुद्रा में घुटनों पे रखना है, अपने घुटनों पे इस प्रकार रिलैक्स रखना है, हाँ एकदम पूरा। कोई इसमें जो है ना तनाव खिंचाव नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कर दें हाथ को इस प्रकार से, ऐसे हथेलियां ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, जी बहुत अच्छा। इससे आपको जो है ना आपका स्पाइन भी सीधा रहेगा, आपकी एक पोस्चर अच्छी मेंटेन होगी। रेस्ट दोनों उंगलियां, यह आगे की ओर नहीं होना चाहिए, कंधा प्रॉपर वे में इस प्रकार, छाती खुली हुई होनी चाहिए सांस छोड़ने और लेने के लिए। नहीं उस तरह से आप ले रहे हैं,
लेना नहीं, ऐसे नहीं, उससे तब तो इससे आपको जो है स्ट्रेन आना है, आप जो है खिंचाव महसूस करेंगे। इस तरह छोड़ना है, सिर्फ छोड़ना है। छोड़ना कैसे है? जब हम किसी चीज को खाते हैं, इंटेक करते हैं मुंह से, तो पेट बाहर की ओर आता है, जब छोड़ते हैं तो कुछ खाली होता है शरीर में। यही फील करना है कि हमारे शरीर से खाली हो रहा है। तो किस प्रकार हो रहा है? पेट में हुआ, पहले पेट से ही जो है ना, लेते हैं तो पहले जो नहीं होके जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो इधर से निकलता है, तो पेट में उसमें संकुचन आएगा। ठीक, करें। नहीं, इसमें इस तरह का है ना, सिर्फ झटके के साथ छोड़ना है। या तो फिर वह हो गया ना दूसरी तरह से, वह कपा या भस्त्रिका हो गया। फिर जो हम लोग पीछे किए हैं वह भस्त्रिका ही हो गया। लेकिन इसमें कपालभाति में सिर्फ छोड़ना है, उस पर ध्यान देना, लेने पे, श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना। देखिए मुझे, जो अंदर की जो निगेटिविटी हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वह श्वासों के माध्यम से बाहर निकालना है। बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी तरह से करना है। ठीक है, करें, 10 बार करेंगे। होल्ड करें, आंखों को बंद रखें, पोस्चर में बने रहें, और फील करना है हमने जो यह क्रिया किया है, कपालभाति क्रिया, इसको प्राणायाम में भी गिना जाता है। लोग अक्सर प्राणायाम कह देते हैं। यह शुद्धि की क्रिया, कपालभाति से कहा जाता है 99% रोग दूर होते हैं, मोटापा के लिए भी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल पाता है, फेफड़े के लिए, मस्तिष्क की शुद्धि, एंजाइटी, जो भी डिप्रेशन है, कोई भी अवसाद है तो उसके लिए, और निद्रा के लिए, मानसिक खिन्नता दूर करती है, माइग्रेन के लिए भी उपयोगी है, बहुत सारे रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाले को माइल्डली करना है। दूसरी बार करते हैं, दूसरा राउंड। शरीर का कोई भाग नहीं हिलेगा, सिर्फ पेट में संकुचन होगा। भाव भंगिमाएं स्थिर रहेगी, चेहरे का कोई भाव भंगिमाओं में कोई चेंजेस नहीं। रिलैक्स, फील करें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। सांसों के माध्यम से फील करना है कि शरीर की, हमारे मस्तिष्क की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है छोड़ते समय, और लेते समय जितनी भी पॉजिटिविटी है सांसों के माध्यम से हम ले रहे हैं। वापस पोस्चर को बनाए रखेंगे, आंखों को खोलिए। अब हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। ठीक, भ्रामरी प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी हो। ठीक, अब अपने इंडेक्स फिंगर को अपने चिन पे, अपने रिंग फिंगर को नाकों को थोड़ा सा इसके अंदर नहीं करना, नॉस्ट्रिल्स के अंदर नहीं करना, बाहर इसको करना है। एक और प्रोटेक्शन देना है, जैसे कि हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है ना, रोम छिद्र, यहाँ पे जो नासिका छिद्र यह है, छिद्र में बाल है, ठीक है, वह उसके द्वारा
एक्स्ट्रा यहाँ देंगे, ठीक। एक आंखों पे मिडिल फिंगर होगा, ठीक है, कान से सुनते रहे अभी। और फिर फोरहेड पे हमारी तर्जनी इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और अंगूठे के, अंगूठे से हम अपने कान के बाहरी हिस्से में एक कार्टिलेज का बना हुआ परत है, जिसको दबाएंगे और कान को उसी के सहारे बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बंद नहीं करें, ऐसा करना है, पोस्चर मेंटेन करेंगे। पहले कमर गर्दन सीधी हो, स्पाइन सीधी हो। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? ठीक है। और फिर श्वास लेना है, पूरी तरह से एकदम लंबी गहरी श्वास लेनी है, और छोड़ते हुए हमिंग बी के साउंड में निकालना है, साउंड निकालना है। जिस तरह से भौरा श्वास छोड़ता है और साउंड निकालता है, उस तरह से करना है। और मुंह बंद रहेगा, हमारी लिप्स बंद रहेगी। करते हैं इस क्रिया को, श्वास लेते हैं, कान को बंद कर लें। तीन बार करें, मैं आपको देखने के लिए कर रहा था। आप 3 बार कीजिए, श्वास लंबी गहरी श्वास लेंगे। हाँ, मिड को आंखों पे, ज्यादा गहराई से दबाना नहीं है, सिर्फ टच करना और बंद करना। श्वास लें, बहुत अच्छा। फिर से करें लास्ट टाइम। स्पाइन सीधी हो, ठीक है। ध्यान रखना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है हमिंग बी के साउंड में। ठीक है। हमारे मस्तिष्क में आप फील कर रहे होंगे कि पूरा कंपन फील हो रहा होगा, ठीक है। तो यह बहुत ही इफेक्टिव है, यदि भ्रामरी, इसे भी करना चाहिए, ठीक है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्पाइन सीधी रखें, स्पाइन को सीधी, ऊर्जा रुक जाएगा, ऊर्जा को, एनर्जी रुक जाएगा। श्वास लें और 3 बार ओम का उच्चारण। ओ, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएंगे और रब करेंगे। अच्छी तरह से रब करें। जब पूरी तरह से उष्मा उत्पन्न हो जाए, तब अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे, अपने फोरहेड पे, अपने हेड पे, पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे स्पर्श कराएं। आंखों को बंद रखें, ठीक है। ठीक है। ओम का 3 भाग है,
तीन अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। तो अ में क्या करना है,